अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राज पर। एक मुहावरा है कि बात करने से पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन जो मफरूजों पर बात होती है, हवा में तीर मारा जाता है, कभी कभार वो गले पड़ जाता है। जैसे शबीर शेख ने एक बात कही, एक शख्स के खिलाफ नहीं बल्कि 4 अशखास को उन्होंने तनकीद का निशाना किया बनाया। उन पर न सिर्फ तनकीद की बल्कि उन पर संगीन इल्जामात लगाए, और इन इल्जामात के पादाश में अब क्या होने जा रहा है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक रुकन और साबिक एडिशनल आईजी सिंध शबीर शेख ने इल्जामात लगाए, पहले मंजूर हुसैन वसान साहब पर, दूसरे मुराद अली शाह पर, तीसरे साबिक अपने ही आईजी अख्तर हसन खान गोरचानी पर, चौथे मौलाना फजल रहमान पर। मौलाना फजल रहमान और मुराद अली शाह और उसके बाद अख्तर हसन गोरचानी का रद्द अमल आना शुरू हो गया है। कल रद्द अमल दिखाया साबिक वजीर दाखिला सिंध मंजूर हुसैन वसान साहब ने। मंजूर हुसैन वसान साहब ने अपने ऊपर जो शबीर शेख की जानिब से इल्जाम लगाया गया था, उसके पादाश में 50 करोड़ रुपए के हद तक के इज्जत का नोटिस शबीर शेख को अपने वकला के जरिए भिजवा दिया। कहा कि गैर मशरूत माफी भी मांग लो और 50 करोड़ हर्जाना भी अदा करो। मंजूर हुसैन वसान न छोड़ने वाले हैं और किसी कीमत में कंप्रोमाइज्ड नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जिद का मुझे मालूम है, उनकी जिद का मुझे पता है। कल मैं जो उजलत में एक बात कह गया वो शबीर शेख के हवाले से थी। उन्होंने मंसूर मुगई साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके पॉडकास्ट के जरिए इल्जामात लगाए थे कि अगर मेरे बस में होता तो मंजूर हुसैन वसान को मैं तहसीलदार भी नहीं रखता या नहीं बनवाने देता, क्योंकि उसको पता था कि तहसीलदार उन्होंने बतौर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन कितने बनवाए और कितनी कमीशन उनसे ली। असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने एक ही घर के कितने बनवाए, उनकी सिफारिश किसने की थी। 5 साल वो रुकन रहे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के और तमाम तर रिजल्ट उनके जो है वो अदालत की जानिब से मुस्तरद किए गए और उनको मुअत्तल किया गया। ये तो क्रेडिबिलिटी है इसी मौसूफ शबीर शेख साहब की, जिससे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के वो रुकन रहे और उसी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर जो है वो उंगलियां उठना शुरू हो गई है। एक तो ये है। दूसरी जानिब उन्होंने जो मजहबी रहनुमा है मौलाना फजल रहमान, उस पर काफी इल्जामात लगाए। तो मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF के जो सेक्रेटरी जनरल हैं राशिद महमूद सुमरो ने उन्हें भी लीगल नोटिस तैयार करवाया है और शबीर शेख को वो लीगल नोटिस दे रहे हैं। तीसरी जानिब जो है वो जुनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले और साबिक आईजी सिंध अख्तर हसन खान गोरचानी ने भी एक तो वजाहत कर दी है अपने आईजी के ग्रुप में, और दूसरी वजाहत उन्होंने कानूनी चाराजोई के जरिए करने का फैसला किया है और इसी शबीर शेख के खिलाफ अदालत में जाने और हर जाने का नोटिस भिजवाने का भी फैसला और ऐलान किया है। मेरे जो कम अकुल जराए मालूम होते हैं या जराए जो बताते हैं कि शबीर शेख ने हवा में ऐसे ही फायर कर दिया अपने आप को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर नहीं रहे और उसके साथ साथ वो एडिशनल आईजी भी नहीं रहे। लेकिन जो मुझे जरा बताते हैं कि वो मंजूर हुसैन वसान साहब के टेन्योर के बाद एडिशनल आईजी लगे थे। मंजूर हुसैन वसान साहब को 2012 में जो है वो वजारत छोड़नी पड़ी, वजारत दाखिला, और उसके बाद एडिशनल आईजी लगे शबीर शेख। तो मंजूर हुसैन वसान ने जो है वो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की है, तो JUIF ने भी कानूनी चाराजोई करने का फैसला किया है और उसके साबिक एडिशनल आईजी अख्तर हसन गोरचानी भी उसके खिलाफ अदालत में जाने का फैसला कर चुके हैं।